हेलो दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्रिस्टलीय जो ठोस है इसका वर्गीकरण समझेंगे 12th केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, पिछली क्लास से हमने जो आपका न्यू सेशन 2022 से 23 के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है और पिछली जो वीडियो है उसमें हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को पढ़ के रखा है। ठीक है, तो यदि आपने उसको वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका यहाँ पर लिंक दिया है, आप देख लीजिए। बहुत धमाकेदार तरीके से ये हमने स्टार्ट किया था और आज जो है हम क्रिस्टलीय जो ठोस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका हम वर्गीकरण करने वाले हैं मेरे भाई। क्या करने वाले हैं? वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, आपको बता देता हूँ, अगर आपको पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में या फिर कोई भी जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है नीचे उसके थ्रू आप बता सकते हो। टेलीग्राम पे हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम है हमें बताएं और कैसा आपका वीडियो रहा वो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, तो हमें फीडबैक आपका बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्या साहब? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हमें पता है क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, पढ़ के रखा था हमने। क्या पढ़ा था? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो नियमित क्रम में होते हैं। अवयवी कण कौन से क्रम में? नियमित क्रम में होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है साहब, वो कैसी होती है? निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है ना। इसके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीज़ों को हमने देखा था। ये विषम दैशिक होते हैं, ये चीज़ों को हमने देखा था। क्या? क्रिस्टलीय ठोस को। ठीक है, चलो अब हमने ये पढ़ के रखा था। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो साहब, इसको वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, चलो बताता हूँ क्यों पड़ी। आपने सुना होगा मेरे भाई, आपने सुना होगा नमक NaCl। आपने सुना होगा नमक NaCl, घर में है, देखा भी होगा। तो आप जानते हो NaCl क्या है? नमक है। आप हो जो NaCl है वो क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। आप जानते हो लोहा ठोस है। आप जानते हो हीरा ठोस है। क्या नमक, लोहा और हीरा में कोई अंतर नहीं है? फोम ठोस है। क्या फोम में कोई अंतर नहीं है? तो मेरे भाई इनमें अंतर है। ठीक है, जो आपका नमक है वो अलग प्रकार का ठोस है, लोहा है वो अलग प्रकार का ठोस है, और हीरा जो है वो अलग प्रकार का ठोस है, ग्रेफाइट है वो अलग प्रकार का ठोस है। मतलब कहें तो टोटल जो है ना, सब अलग अलग प्रकार के ठोस हैं। सब अलग अलग प्रकार के क्या हैं? ठोस हैं। तो इन ठोसों के बंधों के आधार पर ऐसा हम कहें कि ठोसों में अवयवी कणों के मध्य जो बंध होता है। देखो, अवयवी कण आप जानते हो, अवयवी कण क्या होता है? आपका अणु हुआ, ठीक है ना, आपका क्या हुआ? परमाणु हुआ, ठीक है ना, आपका क्या हुआ? आयन हुआ। तो अणु, परमाणु और आयन ये क्या है? अवयवी कण। तो इन अवयवी कणों के मध्य, इन अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर कि इन अवयवी कणों में कौन सा बंध है ना, सहसंयोजक बंध है, आणविक बंध है, आयनिक बंध है या धात्विक बंध है, कौन सा बंध है, या हाइड्रोजन बंध है, तो कौन सा बंध है? तो बंधों के, इनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधों के आधार पर जो है ना क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया गया है। तो ये चीज याद रखना कि इनका वर्गीकरण क्यों किया गया है? बंधों के आधार पर। अब आपको बता देता हूं दोस्तों, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है वो हमें 4 प्रकार का पढ़ना है। कितने प्रकार का पढ़ना है हमें? 4 प्रकार का, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस। कौन सा ठोस सर? आयनिक ठोस। दूसरा हम पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। चौथा पढ़ेंगे सर हम क्या? आणविक ठोस। कौन सा ठोस सर? आणविक ठोस। बट आपको बता देता हूं सर, आणविक जो ठोस है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक अध्रुवीय,
दूसरा ध्रुवीय और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित, मतलब ये 3 प्रकार का है। क्लियर है। और चौथा हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है धात्विक ठोस। तो मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस हैं बंधों के आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे ये 4 प्रकार के हैं, हमें एक एक करके इनको कवर अप करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए आयनिक ठोस। क्या सर? आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? आयोनिक, ये एन लिखा हुआ है, आयोनिक सॉलिड। क्या? आयोनिक सॉलिड। ठीक है ना। चलो समझो मेरे भाई, आप जानते हो कि जो अवयवी कण होते हैं, क्या? अवयवी कण। ठीक है ना, आप इससे तो भली भांति परिचित हो। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम जाए तो तुरंत मुझे बताना। ठीक है, आपको प्रॉब्लम जाने नहीं दूंगा। ठीक है, आपकी जो है ना हर एक चीज़ आपको दिमाग में बिठाकर मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, चलो अवयवी कण क्या होते हैं सर? अणु, है ना सर, परमाणु, ठीक है सर, आयन। तो ये आपके क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। अणु, परमाणु और आयन, ये अवयवी कण होते हैं। ठीक है ना। चलो, तो ये आपका पहला कौन सा ठोस पढ़ रहे हो आप? आयनिक ठोस पढ़ रहे हो। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है ये क्या है? आयनिक है। क्या है? आयनिक है। मतलब इसमें अवयवी कण क्या होती हैं? आयन होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अवयवी, सॉरी, अवयवी कण क्या होते हैं सर? आयन होते हैं। ठीक है, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाता है। और एक बात याद रखना मेरे भाई, ठीक है, आयन तो मान लिया, अब आयन आपको पता ही है ना किस टाइप के हो सकते हैं, है ना। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने लिख दिया NaCl। क्या लिख दिया? NaCl। तो NaCl में कितने आयन हैं? 2 आयन है। देखो NaCl का विभक्तीकरण कैसे होता है? Na पर क्या होता है? प्लस, Cl पर क्या होता है? माइनस। मतलब NaCl में कितने आयन है? 2, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CaCl, तो CaCl में कितने आयन है सर? इसमें भी 2 आयन है, क्योंकि CS पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि बताओ AgCl में कितने आयन है, तो आप बोलोगे सर 2 आयन है। Ag पे प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, मतलब ये आयन है ना। तो अवयवी कण क्या होते हैं? आयन। अब आयन में आपका कौन कौन सा हो सकता है? धनायन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कौन सा हो सकता है? ऋणायन भी हो सकता है। ठीक है, तो अवयवी कण क्या होंगे? इसमें आयन होंगे। क्लियर है। और एक बात और याद रखना कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, इसमें जो अवयवी कण आयन होते हैं, वो एक दूसरे से आयनिक बंध द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है ना। कौन से बंध द्वारा? आयनिक बंध द्वारा जुड़े होंगे। इसे ही हम क्या बोलेंगे? क्या? आयनिक ठोस। तो क्लियर है, आप समझ के लिख लेना अच्छे से। ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण आयन होते हैं, अवयवी कण आयन, आयन में धनायन या ऋणायन हो सकता है, और वह एक दूसरे से आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक ठोस कहलाता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण आयन होते हैं और वह एक दूसरे से आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक ठोस कहलाता है। ठीक है, अब आयनिक ठोस के एग्जाम्पल पे बात करूं सर मैं, तो क्या हो जाएंगे? तो सर जिसमें आयन बनते होंगे, जिसमें आयन होते होंगे, वो कौन सा ठोस होगा? आयनिक ठोस होगा ना। जिसमें आयन होते हैं, जिसमें आयन बनते हैं, वो कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। अगर मैं बोल दूं कि बताओ सर AgCl में आयन बनते हैं, इसमें आयन है, तो आप बिल्कुल बोल दोगे सर इसमें आयन है, मतलब ये क्या होगा? आयनिक ठोस होगा। मैंने बोल दिया बताओ KCl क्या आयनिक ठोस है, तो आप बिल्कुल बोल दोगे सर हाँ आयनिक ठोस है, क्योंकि इसमें आयन है, K प्लस है, Cl माइनस है, आयन है सर, ये आयनिक ठोस है। ठीक है, आपने बोल दिया NaCl क्या आयनिक ठोस है? बिल्कुल है। मैंने बोल दिया CaCl आयनिक ठोस है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इस टाइप से सर आप जितने भी आयन वाले हैं वो सब आयनिक ठोस लिख सकते हो। क्लियर हुआ? आयनिक ठोस का मतलब जिसमें अवयवी कण क्या हो? आयन हो, और आयन ना आपको स्पष्टली दिखेंगे। AgCl, Ag प्लस Cl माइनस, KCl K प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, अवयवी कण क्या होना चाहिए? आयन होना चाहिए। बंध कौन सा होना चाहिए? आयनिक बंध होना चाहिए, और ये इसके एग्जाम्पल होगा सर।
ये इसके क्या हो गए सर, एग्जाम्पल हो गए। क्लियर हुआ। अब बात आती है मेरे भाई विशेषताओं की। किसकी आती है बात, विशेषताओं की। तो सर आप हमें ये बता दो कि ये बेटा किसका है, ये बेटा किसका है, ये किसके प्रकार पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। किसके, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का। बेटा ये किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो विशेषताएं हैं वो इसके अंदर उतर के आ जाएंगी। क्रिस्टलीय ठोस की जितनी विशेषताएं थीं वो इसके अंदर उतर कर आ जाएंगी मेरे भाई। आ जाएंगी कि नहीं, आप बताओ। आ जाएंगी, बिल्कुल सर आ जाएंगे। तो इसकी पहली विशेषता क्या हो जाएगी सर, तो इसकी पहली विशेषता सर इतनी सी हो जाएगी कि इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। क्लियर, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, दूसरी विशेषता इसकी ये हो जाएगी कि इसमें आयनिक बंध होता है। ठीक। तीसरी विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, ये दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। क्योंकि बेटा किसका है, क्रिस्टलीय का, तो क्रिस्टलीय दृढ़ और असंपीड्य होता था, तो ये भी दृढ़ और कैसा है, असंपीड्य होता है। 3 विशेषताएं हो गई। इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, क्योंकि उसकी क्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित होती थी। तो 4। 5वीं ये विषम दैशिक होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय विषम दैशिक था तो ये एक विषम दैशिक। क्लियर। परिभाषा, एग्जाम्पल, विशेषताएं फुल ऑफ लिख लेना। अब कोई प्रॉब्लम है, अब कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। और ध्यान रखना मेरे भाई कि जो क्रिस्टलीय ठोस का जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं इसमें से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों एक बात और, मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा कुछ मिस तो नहीं किया, पढ़ाया तो पूरा बट बता नहीं पाया मैं। देखो मैंने आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ाया था, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय की विशेषताएं बताई थी। तो क्या करना मेरे भाई, उन विशेषताओं के द्वारा आप दोनों ठोस में अंतर का एक कॉलम बनाना और अंतर और अपनी कॉपी में लिख लेना। क्लियर। चलो, तो ये अपना आयनिक ठोस हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट जो ठोस है उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्वालिटी में तो ठीक आ रहा है, कोई क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, बिल्कुल है ना। क्वालिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो, है ना, तो सही चल रहा है ना। जहाँ प्रॉब्लम हो बिल्कुल मुझे फेस करें, ठीक है। चलो ओके, आयनिक ठोस हमारा कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया। चलो अब आप अपनी कॉपी में सेकंड ठोस जो है ना वो डालो हेडिंग, ठीक है। सेकंड ठोस क्या होगा हमारा, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ठीक है, जिसको हम नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस कौन सा ठोस था, नेटवर्क ठोस, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सर ऐसा ठोस होता है, ये ऐसा ठोस होता है जिसमें जो अवयवी कण होते हैं ना, क्या होते हैं, अवयवी कण। इसमें अवयवी कण जो होते हैं ना सर, वो होते हैं आपके परमाणु। क्या होते हैं, सब परमाणु होते हैं, ध्यान रखना। अवयवी कण क्या होते हैं, इसको जो होते हैं ना वो परमाणु होते हैं, ये परमाणु होते हैं इसमें अवयवी कण। और इसमें सर जो बंध होता है, क्या होता है, बंध। वो बंध जो ना होता है ना सर, सहसंयोजक बंध होता है। आपने पढ़ा होगा ना सहसंयोजक बंध, 11th क्लास में कूट कूट के पढ़ा होगा, ठीक है। सहसंयोजक बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर, किसमें, सहसंयोजक ठोस में या नेटवर्क ठोस में, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो ध्यान रखना सहसंयोजक ठोस में जो बंध होता है, अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और इसमें बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध, है ना। चलो, तब इसके एग्जाम्पल पे बात करूं तो सर इसके एग्जाम्पल जो है ना वो क्या है आपका, हीरा, ठीक है, यहाँ से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, यहाँ से आपका कार्बेंडम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बेंडम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, कार्बेंडम, ठीक है। दूसरा नाम इसका सुन लो साहब, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड,
क्या बोल रहा हूँ, सिलिकॉन है, ये कार्बन है तो कार्बाइड बोले, सिलिकॉन कार्बाइड। रासायनिक नाम अपनी कॉपी में लिख लेना, सिलिकॉन कार्बाइड। और एक और नाम इसका क्या है, कार्बेंडम। तो कार्बेंडम भी है ना साधारण नाम, और सिलिकॉन कार्बाइड इसका कौन सा नाम है, रासायनिक नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, SiO2, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं सर, सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं, या सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिका या फिर क्या बोलेंगे सर इसको हम, सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड। बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करके रखो, एक एक चीज़ आपको समझते हुए चलना है। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या रखना है याद, कि जो हीरा है सर, इस हीरा की जो संरचना होती है वो आपकी चतुष्फलकीय होती है। आपको मोस्टली ये चीज याद रखना है, हीरा की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। चतुष्फलकी क्यों होती है, चतुष्फलकी सर इसलिए होती है क्योंकि इसमें, ठीक है ध्यान रखना, ये आप नोट लगा के कहीं लिख लेना, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है। अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है। ये ध्यान रखना, इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकी। और एक वास्तविकता में इसकी संरचना बनाऊं ना तो मैं कुछ इस टाइप की इसकी संरचना होती है। ठीक है, इस टाइप की इसकी संरचना होती है। ठीक है, इस टाइप की इसकी जो संरचना होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, एग्जैक्ट तरीके से इसको देखो। ठीक है, एग्जैक्ट तरीके से आप इस जो है ना जो हीरा है, इस हीरा की संरचना को देखो। ये हीरा की संरचना चतुष्फलकीय है ना, और इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु आप देख पा रहे हो 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ है। आप एग्जैक्ट तरीके से इसको समझे। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु को अगर देखेंगे तो ये 4 कार्बन परमाणु से क्या है, सर घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो इसकी जो संरचना है सर वो कैसी है, चतुष्फलकीय। आपको ध्यान रखना, इसकी संरचना चतुष्फलकीय है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से क्या होता है सर, घिरा होता है। क्या होता है सर, घिरा होता है। क्लियर हुआ, चलो है ना। अब इसी टाइप से आप थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में याद रखना। क्या रहा, ग्रेफाइट के बारे में याद रखना। इसकी जो संरचना है वो है सर षटकोणीय। कैसी है सर, षटकोणीय संरचना है इसकी। ठीक है ना, षटकोणीय संरचना है हमारी किसकी है, जो है ना ग्रेफाइट की संरचना कैसी है सर, षटकोणीय। कितनी है, षटकोणीय। ठीक है, और षटकोणीय किस टाइप की षटकोणीय, तो देखो आप इस टाइप की आप देख रहे हो ना, बेंजीन जैसा दिखाई दे रहा है आपको, है ना। बेंजीन की संरचना आपने देखी ना, तो बेंजीन की संरचना कैसी है, षटकोणीय तो है ही, है ना। तो इस टाइप से सर बेंजीन की जैसी इसकी कैसी षटकोणीय संरचना है। तो ये ध्यान रखना, ये किसकी संरचना है, ये ग्रेफाइट की संरचना है। ठीक है ना, तो ऐसा आपको याद रखना है इनको मोस्टली, है ना। तो हीरा की संरचना चतुष्फलकीय है, बट ग्रेफाइट की कैसी, षटकोणीय। क्लियर है, तो ऐसा इन चीज़ों को याद रखना। और इन सब में कौन सा बंध है सर, सहसंयोजक बंध है ना, आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये आपका हुआ सहसंयोजक ठोस। अब विशेषताओं की बात की जाए तो विशेषताएं सेम, इसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, इसमें सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च और निश्चित होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। तो ऐसे करके इसकी जो है ना 5 विशेषताएं आप अपनी कॉपी में लिखना, है ना, क्योंकि हमने पिछले उसमें टॉपिक में लिख लिया तो ये लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, तो आप समझ गए ना, है ना। अब आगे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा उसका। ठीक है ना, चलो तो इसको फिर हम हटाते हैं और जो नेक्स्ट ठोस है हमारा, उस ठोस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट ठोस जो है ना वो हेडिंग डाल लीजिए, आपका थर्ड है। ठीक है, और थर्ड हमारा है क्या, थर्ड है हमारा आणविक ठोस। आणविक ठोस, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर
सॉलिड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपको ठोस है वो कितने टाइप का हमें पढ़ना है, 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। पहला हमारा है आध्रुवीय, दूसरा हमारा क्या है, अध्रुवीय, दूसरा हमारा क्या है, ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय, एक सेकंड, दूसरा हमारा क्या है, ध्रुवीय, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, हाइड्रोजन आबंधित। हाइड्रोजन आबंधित, ठीक है ना, आबंधित, ठीक है। तो ये हमें 3 प्रकार के जो है ना आणविक ठोस पढ़ने हैं, ठीक है। कितने टाइप के सर, 3 टाइप के, एक अध्रुवीय और एक आपका ध्रुवीय और तीसरा है आपका हाइड्रोजन आबंधित, ठीक है। देखो पहले तो आप सर केमिस्ट्री में ध्रुव को समझें, है ना, यहाँ पर समझा दो केमिस्ट्री में ध्रुव, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको ध्रुव समझाता हूँ। देखो अक्सर आपने सुना होगा, आपने फिजिक्स पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स पढ़ा है आपने, ठीक है ना। तो आपको पता है फिजिक्स में केवल 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं सर, फिजिक्स में 2 ध्रुव होती हैं, ठीक है। आपने देखा ना चुंबक, एक चुंबक में नॉर्थ ध्रुव होता है और एक चुंबक में क्या होता है, साउथ ध्रुव होता है। मतलब एक आपका उत्तरी ध्रुव और एक आपका दक्षिणी ध्रुव। तो आप, ये फिजिक्स की बात है, तो यदि आपसे पूछे कि फिजिक्स में कितने ध्रुव होते हैं तो आप 2 ध्रुव बताना, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। बट सर हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सर, केमिस्ट्री। तो ध्यान रखना साहब कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में भी आपके 2 ध्रुव होती हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक आपका ध्रुव होता है धनायन, क्या होता है सर, धनायन मतलब प्लस, और दूसरा हमारा जो ध्रुव होता है वो होता है आपका ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन, और ऋणायन का मतलब क्या, माइनस। ये 2 ध्रुव आपके केमिस्ट्री में होते हैं, ठीक है। चलो अब इसने बोला है कि आणविक जो ठोस है वो कैसा होता है, अध्रुवीय होता है, ठीक है। क्या होता है, अध्रुवीय होता है, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो इन चीज़ों को, क्लियर। सुनो इधर सुनो, सबसे पहले तो आणविक ठोस को पढ़ लो। सबसे ठोस पहले किसको पढ़ लो, आणविक ठोस को पढ़ लो, है ना। तो देखो ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। क्या होते हैं, अवयवी कण अणु होते हैं, ठीक है। और इसमें आणविक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, आणविक बंध होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं और इसमें आणविक बंध होता है। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं और इसमें आणविक बंध होता है। कौन सा बंध, आणविक बंध होता है, आपका कौन सा ठोस कहलाता है, आणविक ठोस कहलाता है। और आणविक ठोस के एग्जाम्पल लिख लो आप, समझ रहे हैं ना। पहले हम आणविक ठोस कंप्लीट करेंगे, फिर इसके टाइप कंप्लीट करने वाले हम, ठीक है। तो एक एक चीज को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, है ना। तो इसके एग्जाम्पल हैं ठोस CO2, ठोस CO2 जिसको हम शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, जिसको हम शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ठोस जल। ठोस जल मतलब ठोस H2O, ठोस H2O। और तीसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ठोस अमोनिया मतलब NH3, ठोस अमोनिया मतलब NH3। ये हमारे 3 जो रहे ना इसके एग्जाम्पल रहे, 3 इसके एग्जाम्पल रहे, क्लियर। तो इनको याद रखना। तो ये अपना क्या हो गया, आणविक ठोस, अवयवी कण अणु बंध, आणविक बंध, और ये इसके एग्जाम्पल। विशेषताएं वही विशेषताएं हो जाएंगी, इसमें अवयवी कण अणु होते हैं, इसमें आयनिक बंध होता है, ठीक है। गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, है ना। गलनांक क्वथनांक उच्च, विषम दैशिक और है ना, दृढ़ और आशम पीढ़। तो इस टाइप से इसकी क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी। 5 विशेषताएं कंप्लीट करना, कोई दिक्कत है, ये चीज़ें अब आपको आसान लगेंगी, है ना। कुछ आप घर पे कंप्लीट करोगे, आप कुछ मन से कंप्लीट करोगे तो चीज़ें फिर आसान होती हैं। और एक और बात बता दे रहा हूँ, जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस केमिस्ट्री को आप घरेलू जीवन से आप कनेक्ट करके रखना। और घरेलू जीवन से जब हमारी जो केमिस्ट्री है इसको कनेक्ट करके आप रखते हो तो आपको जो केमिस्ट्री है बहुत आसान लगेगी मेरे भाई। आपको केमिस्ट्री
को रटना तो कभी है ही नहीं, बस आपको केमिस्ट्री को अपने जीवन से जोड़ लेना, अपनी घरेलू घटनाओं से जोड़ लेना। अब जहाँ जा रहे हो आ रहे हो इन सभी घटनाओं से जोड़ लेना, आपको केमिस्ट्री आसान लगेगी। क्लियर? तो ये अपना कंप्लीट, ये अपना टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप इतना तो समझ चुके हो कि जो आणविक ठोस है वो आपका 3 प्रकार का होता है, एक अध्रुवीय, एक ध्रुवीय और एक हाइड्रोजन आबंधित या फिर एक हाइड्रोजन बंद वाला। ठीक है, अब यहाँ से आपको इतना पता है कि आपके जो ध्रुव होते हैं केमिस्ट्री में 2 होते हैं, एक आपका धनायन और एक आपका ऋणायन, ये आपके ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हो कि जो आणविक ठोस है इसके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, एक अध्रुवीय, एक ध्रुवीय और एक हाइड्रोजन आबंधित। क्लियर? चलो, अब आणविक ठोस को हमने समझ लिया। क्या समझ लिया? कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं आणविक ठोस में क्या होते हैं? अणु होते हैं। इसमें बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, और विशेषताएं वही हो जाएंगी जो आपकी क्रिस्टलीय ठोस की हैं। क्लियर हुआ? सेम विशेषताएं चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलो, तो अब आप फर्स्ट हेडिंग डाल दो आप अध्रुवीय ठोस। ठीक है, नॉन पोलर सॉलिड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साहब, है ना? चलो, तो आपको ये समझना होगा कि अध्रुवीय ठोस कैसे बनता है, क्या होता है अध्रुवीय ठोस। तो सर अध्रुवीय ठोस होता है इसमें जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं? अवयवी कण। तो साहब अवयवी कणों का ही पूरा खेल है, अवयवी कणों से ही ठोस बनते हैं और अवयवी कणों से ही ठोस के प्रकार हैं। क्लियर हुआ? तो आपको अवयवी कण मोस्टली याद रखना है, आपको अवयवी कण। तो अध्रुवीय ठोस होता है ना सर, इस अध्रुवीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? उत्कृष्ट गैसों के परमाणु। ठीक है, क्या? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस आप जानते हो, जैसे आपका हीलियम हुआ, जैसे आपका नियॉन हुआ, जैसे आपका आर्गन हुआ। ठीक है, जैसे आपका क्रिप्टॉन हुआ। तो उत्कृष्ट गैसों के परमाणु होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो अध्रुवीय ठोस है इसमें जो अवयवी कण क्या होंगे सर? उत्कृष्ट गैसों के परमाणु, जैसे आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अगर ये देखा जाए तो ये अध्रुवीय ठोस है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हीलियम क्या कौन सा ठोस का उदाहरण है, तो आप बता देना अध्रुवीय ठोस, क्योंकि इसमें ध्रुव नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं है। आपको पता है ना, ये उत्कृष्ट गैस हैं, इन पर क्या होता है? शून्य आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? शून्य आवेश होता है। अब शून्य आवेश होता है तो ना तो प्लस है ना तो माइनस है। अब प्लस और माइनस नहीं है मतलब आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है मतलब ध्रुव नहीं है, मतलब ध्रुव नहीं है मतलब क्या है? ये अध्रुवीय है। समझ गए ना? तो इसमें अवयवी कण उत्कृष्ट गैसों के परमाणु, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु या उत्कृष्ट गैसों के परमाणु या फिर अध्रुवीय परमाणु, सॉरी अध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु जैसे आपका H2। अब मैंने बोल दिया यहाँ पर H2। अब बताओ H2 पर कोई आवेश है? H2 पर आवेश है कोई? तो आपका H2 पर कोई आवेश नहीं है। मैंने बोल दिया Cl2, क्या Cl2 पर कोई आवेश है? ना साहब, कोई आवेश नहीं है। ठीक है, मैंने बोल दिया N2, मैंने बोल दिया O2, इन पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो ये H2 हुआ, Cl2 हुआ, N2 हुआ, O2 हुआ, ये क्या है? अध्रुवीय अणु है। क्या है? अध्रुवीय अणु। तो ये जो आपके जब ठोस अवस्था में जाएंगे तो ये अध्रुवीय ठोस को बताएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना अध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, H2, Cl2, N2, O2, इन पर कोई आवेश नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए क्या होंगे? अध्रुवीय ठोस। और एक बात याद रखना सर कि जो अध्रुवीय ठोस होता है इसमें दुर्बल, साफ कौन सा? दुर्बल वांडर वाल्स बंध होता है।
ठीक है, दुर्बल वान डर वाल्स बंध होता है। अब साहब वान डर वाल्स क्या है, तो कुछ नहीं, आप टेंशन मत लेना, जो अणुओं के मध्य जो बंध बनता है, अणुओं के मध्य बंध बनता है उसी वान डर वाल्स बंध बोलते हैं। ठीक है, आणविक बंध का ही हम ऐसा कह सकते हैं दूसरा नाम है वान डर वाल्स बंध। तो ध्यान रखना, इसमें दुर्बल वान डर वाल्स बंध होता है। क्लियर हुआ? तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब एग्जाम्पल की तो कोई अलग से बात नहीं है साहब, है ना। आपका जो हीलियम हुआ, आपका जो नियॉन हुआ, आपका जो आर्गन हुआ, आपका जो क्रिप्टॉन हुआ, आपका जो H2 हुआ, आपका जो Cl2 हुआ, आपका जो N2, आपका जो O2, ये जो है ना सब इसके एग्जाम्पल है, सब इसके एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखना, आप क्या लिखोगे अपनी कॉपी में लिखने के हिसाब से, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण उत्कृष्ट गैसों के परमाणु जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन या अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु जैसे H2, Cl2, N2, O2 आदि होते हैं, अध्रुवीय ठोस कहलाता है। इसमें दुर्बल वान डर वाल्स बंध होता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। विशेषताएं कोई अलग नहीं है इसमें, अब विशेषताएं कोई अलग नहीं। विशेषताएं लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहली विशेषता आपको क्या मिल रही है इसमें, अवयवी कण उत्कृष्ट गैसों के परमाणु या अध्रुवीय अणु। इसमें दुर्बल वान डर वाल्स बंध होता है। ठीक है, इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। ठीक है, विषमदैशिक होते, यही सब विशेषताएं हो जाएंगी। विशेषताओं के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने पहले ठोस की विशेषताएं पढ़ ली तो सभी ठोसों की विशेषताएं मेरे भाइयों ये सेम हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो चुका है, अध्रुवीय ठोस। क्लियर है? अब आप चले जाओ किस पर, ध्रुवीय ठोस पर। ठीक है, ध्रुवीय ठोस पर। तो ये मैंने डाल दी हेडिंग ध्रुवीय ठोस, पोलर सॉलिड। ठीक है, पोलर सॉलिड। ठीक है ना भाई साहब, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इधर सुनो, है ना, अब इधर सुनो थोड़ा सा, आप समझो। देखो, अब यहाँ पर ध्रुवीय हम पढ़ रहे हैं, अब हमें ध्रुव मिलेंगे। क्या मिलेंगे साहब, ध्रुव मिलेंगे। ध्रुव मिलेंगे मतलब क्या मिलेंगे साहब, प्लस और माइनस मिलेंगे। क्या मिलेंगे साहब, प्लस और माइनस, क्योंकि हमें पता है ध्रुव क्या होते हैं सर, प्लस और माइनस होते हैं। क्लियर है? तो चीज़ों को बिल्कुल आप लड्डू बना के, रसगुल्ला बना के खाते जाइएगा, समझते जाइएगा। क्लियर है? तो आपका ध्रुवीय ठोस क्या हो जाएगा, तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण, साहब ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु, कौन से अणु साहब, ध्रुवीय अणु। ठीक है, ध्रुवीय अणु जैसे, अब ध्रुवीय अणु क्या होते हैं साहब, ध्रुवीय अणु क्या होते हैं जिसमें क्या हो, प्लस और माइनस हो। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया साहब HCl, क्या बोल दिया साहब, HCl, क्या बोल दिया साहब, HCl। अब ये ध्रुवीय अणु है, पूरा का पूरा कौन सा अणु है, ध्रुवीय अणु है। क्यों है साहब ध्रुवीय अणु, ये हमें बताओ। तो देखो सर, ये आपका अणु है, ये अणु है, आप कह सकते हो कि ये अणु है, कोई डाउट? सर हमने पढ़ा था कि HCl यौगिक है, हमने ये पढ़ा था कि HCl यौगिक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए मेरे भाई, जो आपका यौगिक होता है ना वो ही अणु होता है, जो यौगिक होता है ना वो ही अणु होता है। क्योंकि अणु किससे मिलकर बनता है, परमाणु से। किससे मिलकर बनता है, परमाणु से। और यौगिक किससे मिलकर बनता है, परमाणु से। तो परमाणु से अणु, परमाणु से यौगिक, तो मतलब अणु और यौगिक समान हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये ध्रुवीय क्यों है, पहले तो ये पहचानो क्यों है ध्रुवीय, क्योंकि इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, समझ रहे ना। और प्लस माइनस क्या है, ध्रुव है, मतलब ये आपका क्या है सर, आपका ध्रुवीय अणु है। ठीक है, आपसे बोल दिया सर मैंने SO2 बोल दिया, क्या ये सर ध्रुवीय है, तो बिल्कुल सर ध्रुवीय है, क्योंकि S पर होगा 4+, S पर क्या होगा 4+, O पर क्या होगा 2-, जैसे इस पर प्लस इस पर माइनस था तो ये आपका ध्रुवीय हुआ। आपका CO2 हुआ, इस पर आपका 4+, इस पर आपका 2-। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना सर, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु जैसे HCl, SO2, CO2 आदि होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय ठोस। क्लियर हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, है ना। इसमें जो होता है ना वो प्रबल वान डर वाल्स बंध होता है। ठीक है ना, प्रबल वान डर वाल्स
बंद होता है, प्रबल वैन डर वाल्स बंद होता है, ठीक है ना। अब ध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल, तो ध्रुवीय ठोस के यही एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl, ठीक है, SO2 है ना, CO2, यही इसके क्या हुए एग्जाम्पल। मतलब जिस पर प्लस माइनस होंगे जिस अणु पर, वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, आणविक ठोस मतलब ध्रुवीय ठोस होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो गई मेरे भाई? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ना ही होगी, है ना। होगी, मैं आपके लिए क्यों, मैं आपके लिए इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत हो मेरे भाई तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल हमें बताना, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नीचे जो लेयर चल रही है उस पर हमारा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप से जुड़े, जो भी प्रॉब्लम है हमें बताएं। क्लियर? चलो अब आप डाल दो सर हाइड्रोजन आबंधित, ठीक है, ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, ठीक है, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, ये आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दो, ठीक है। चलो, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है ना। चलो सर, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं सर, अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण, वो हाइड्रोजन बंध युक्त होते हैं, हाइड्रोजन बंध युक्त होते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, अब जैसे क्या हो गया सर, हमें जैसे भी बता दो, तो सर जैसे H2O, अब H2O में हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध है सर, हाइड्रोजन बंध कब बनता है, आप एक बार बता दो सर, है ना। तो मेरे भाई, यदि हाइड्रोजन परमाणु, क्या सर, हाइड्रोजन परमाणु यदि प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व F, O और N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो क्या समझ रहा हो, यदि हाइड्रोजन, कौन, हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व F या फिर O या फिर N से जुड़ा है, तो इनके मध्य जो बंध बनेगा वो हाइड्रोजन बंध होगा। कौन सा होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। तो इसमें अवयवी कण क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध युक्त अणु, हाइड्रोजन बंध युक्त अणु, ठीक है। जैसे H2 हो गया, ठीक है, जैसे आपका NH3 हो गया, ठीक है, जैसे आपका HF हो गया, तो इस टाइप से आपका ध्यान रखना है, इस टाइप से आप इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें अवयवी कण क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध युक्त अणु, और ये हाइड्रोजन बंध युक्त अणु हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसमें अवयवी कण होंगे, है ना। बंध की बात करो तो सर हाइड्रोजन बंध, कोई शक नहीं है ना। कौन सा बंध सर, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल तो आपका वही H2O हो गया, आपका NH3 हो गया, आपका HF हो गया। क्लियर हुआ? तो ये आपका हाइड्रोजन आबंधित ठोस हो गया। विशेषताएं सेम वही की वही रहेंगी, विशेषताओं में हमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं मिलेगा देखने को। क्लियर हुआ ना? तो अब ये ना समझ गए हो चीज़ों को, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हाँ, आप ना अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर चुके हो। क्लियर? चलो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला ठोस बचा है जिसका नाम है धात्विक ठोस। क्लियर? इसको हम हटाते हैं। दोस्तों हमारा जो लास्ट ठोस है वो कौन सा ठोस है? धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। अब यहाँ हमें धातु की आवश्यकता पड़ेगी साहब। क्या? धातु की। ठीक है, तो सर जो धात्विक ठोस है इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, अवयवी कण। ठीक है ना, अवयवी कण। तो सर इसमें अवयवी कण होते हैं धातु आयन। क्या होते हैं सर? धातु आयन। तो सर ये धातु आयन क्या होता है ये हमें नहीं पता, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। देखो यहाँ पर आप देखो, ये एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। क्या है? धातु। अब भाई एल्यूमिनियम यदि अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इस पर क्या आ जाएगा? 3+ आ जाएगा। तो देखो ये धातु तो है लेकिन अब ये परमाणु नहीं है साहब। अब धातु तो है लेकिन परमाणु नहीं है। परमाणु क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर आ गया धनावेश। अब ये क्या है साहब? अब ये क्या है? धातु आयन।
क्या है, धातु आयन। देखो ये आपका धातु परमाणु है, ये आपका क्या है, धातु परमाणु, लेकिन अब ये क्या बन गया, धातु आयन। इसी प्रकार से ये Fe क्या है, धातु परमाणु, लेकिन जब Fe पर सर 2+ आ जाएगा तो ये धातु आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा साहब, धातु आयन। तो अब आप समझ गए चीज़ों को, है ना। यदि किसी धातु पर कोई आवेश होता है तो वो धातु आयन होता है, ठीक है। तो अवयवी कण क्या होते हैं सर, धातु आयन होते हैं, ठीक है। धातु आयन जैसे Al3+, Fe2+, इस टाइप के धातु आयन, ठीक है। चलो इसमें सर बंध क्या होता है, तो इसमें बंध होता है सर धात्विक बंध। कौन सा बंध सर, धात्विक बंध इसमें होता है। क्लियर है। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण धातु आयन जैसे Al+, Fe+ आदि होते हैं और ये एक दूसरे से धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। कौन से ठोस, धात्विक ठोस कहलाते हैं। अब विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं की सबकी सेम हो जाएंगी, है ना। तो विशेषता नंबर 1 क्या हो जाएगी, इसमें अवयवी कण धातु आयन होते हैं। क्या होते हैं सर, धातु आयन होते हैं, ठीक है। इसमें बंध कौन सा होता है सर, इसमें धात्विक बंध होता है, ठीक है ना सर। कौन सा बंध, धात्विक बंध। बाकी विशेषताएं सेम, गलनांक, क्वथनांक, उच्च, विषम दैशिक, है ना, ये सब वगैरह वगैरह। बट एक चीज़ और हम यहाँ से भूल गए, आपको एग्जाम्पल नहीं दिखा पाए। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु, मिश्र धातु जैसे आपका पीतल हो गया, पीतल कॉपर प्लस जिंक से बनता है, ठीक है। जैसे आपका कांसा हो गया, कांसा किससे बनता है, कॉपर प्लस टिन से, है ना। जैसे आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, ये वगैरह वगैरह। मतलब जितनी सारी मिश्र धातु होंगी, जितनी भी मिश्र धातु होंगी वो सब धात्विक ठोस में आने वाली हैं। किस में आने वाली हैं सर, धात्विक ठोस में आने वाली हैं। क्लियर। तो ये हमारा धात्विक ठोस और यहाँ से हमारा क्रिस्टलीय ठोस का पूरा वर्गीकरण फिनिश। क्लियर। अब हमें कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताना, कमेंट में कमेंट करके बताना, व्हाट्सएप पे बताना, कहीं भी आप बताना हमें, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। पीडीएफ की टेंशन मत लेना, कल की पीडीएफ में नहीं डाल पाया था, बट आज कल केमिस्ट्री की पीडीएफ आज डाल दी जाएगी और इसकी पीडीएफ भी आज डाल दी जाएगी। तो दोनों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त करें और अपनी कॉपी में लिख लें। क्लियर है। चलो तो फिर मिलेंगे, गर्मी ज़्यादा है, अपना ख्याल रखना बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।